वादी अमन में एक ऐसी सुबह तुलू हुई जिसने अपने साथ सुकून के बजाय बेचैनी की एक लहर पैदा कर दी। सूरज की पहली किरणें अभी दरख्तों की चोटियों को छू ही रही थीं कि जंगल के मशरिकी किनारे से एक ऐसा शेर नमूदार हुआ। और वो बिल्कुल हमारे शेर बादशाह जैसा दिखता था। उसकी चाल ढाल, उसकी गर्जदार आवाज और उसका वक़ार ऐसा था कि कोई भी धोखा खा सकता था। वो सीधा मरकजी चट्टान की तरफ बढ़ा, जहां बरसों से शेर बादशाह अपनी राया का फैसला किया करते थे। तमाम जानवर जो अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, इस मंजर को देखकर दंग रह गए और एक अजीब सी सरगोशी पूरे जंगल में फैल गई। ये आज़र था, एक मक्कार और फरीबी शेर जिसने जादुई जड़ी बूटियों के रंग और कदीम तिलिस्मी उलूम की मदद से खुद को बिल्कुल असली बादशाह जैसा बना लिया था, ताकि वो जंगल के वसाइल पर कब्जा कर सके। इसके पीछे एक छुपा हुआ मकसद था कि वो जंगल की इस मुक़द्दस नहर का रुख मोड़ दे, जो सिर्फ शाही खानदान के ज़ीरे असर थी और जिसके पानी में शिफा थी। आज़र ने अपनी अदाकारी से आधे जंगल को ये बावर करा दिया कि वो वही बादशाह है जो कई साल पहले एक लंबी मुहिम पर निकला था और अब अपना हक लेने वापस आया है। जंगल दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था और फ़ज़ा में तनाव साफ महसूस किया जा रहा था। मेरे अजीज और वफादार साथियों, आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है ये देखकर कि तुम लोग एक जाहिरी रूप के पीछे बहक रहे हो। ये अजनबी जो मेरे जैसा रूप धार कर मेरे निशानात चुरा कर जहां आया है, महज एक मक्खार फरीब है। मैं ही तुम्हारा असली बादशाह हूं, जो नस्लों से तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं और जिसने तुम्हारे साथ हर मुश्किल वक्त गुजारा है। क्या तुम मेरी कुर्बानियों को इतनी जल्दी भूल गए कि एक बहरूपिये की बातों में आकर अपने हकीकी मुहसिन से मुंह मोड़ रहे हो? जुहूट, सरासर जुहूट। मैं ही वो हकीकी बादशाह हूं जो बरसों पहले एक मुकद्दस मुहिम पर निकला था और अब दुश्मनों को शिकस्त देकर वापस लौटा हूं ताकि अपनी राया की खिदमत कर सकूं। ये दूसरा शेर तो एक गासिब और मक्खार है जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे तख्त पर कब्जा करके बैठ गया और तुम सबको अपनी झूठी कहानियां से बेवकूफ बनाता रहा। देखो, मेरे माथे पर वो निशान जो सिर्फ शाही खानदान की मीरास है। क्या ये सबूत काफी नहीं कि मैं ही सच्चा वारिस हूं? जंगल के जानवर अब मुकम्मल तौर पर दो गुरूहों में बंट चुके थे। कुछ ने पुरानी जज्बाती यादों की बुनियाद पर नए शेर को माना और कुछ ने मौजूदा बादशाह की वफादारी पर यकीन रखा। भेड़िया और इसके साथ ही नए शेर के गिर्द जमा हो गए, जबकि हाथी और लूमड़ी असली बादशाह के पहलू में खड़े रहे। फजा में मौजूद खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी, और अगर जल्द कोई फैसला न हुआ तो जंगल में भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। ये मामला अब महज बातों से हल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत उलझ गया है। दोनों शेर एक जैसे हैं और दोनों के पास दलाइल मौजूद हैं। मगर याद रखो कि सच्चाई की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उसे ज्यादा देर तक झूठ के पर्दों में छिपा नहीं जा सकता। हमें जज्बाती होने के बजाय अकल से काम लेना होगा और कोई ऐसा कड़ा इम्तिहान लेना होगा जिसमें रूह की सच्चाई नजर आए। हमें इन दोनों को इस कदीम तिलिस्मी आईने के सामने ले जाना होगा, जो सदियों से गारे हक में महफूज है और जो सिर्फ इंसान या जानवर के असली बातिनी चेहरे को जाहिर करता है। अगर हमने आज ये कदम न उठाया तो ये जंगल खाना जंगी का शिकार हो जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ नहीं करेंगी। चलो, हम सब मिलकर इस गार की तरफ बढ़ते हैं जहां जुहूट की कोई गुंजाइश नहीं है। भेड़िया, जो नए शेर की खुशामद करके नए निज़ाम में वजीर बनना चाहता था और जिसकी नज़रें जंगल के गोश्त के ज़खायर पर थीं, इसने फौरन नए शेर की तरफदारी में अपनी आवाज़ बुलंद की। मैं गवाही देता हूं कि ये नए आने वाले ही हमारे असली राजा हैं, क्योंकि उनकी आवाज में वही पुरानी मखसूस गर्ज है जो मैंने अपने बचपन में इस वक्त सुनी थी जब वो जहां से रवाना हुए थे। हमें किसी आईने या किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं है। उनका वकार ही उनकी सच्चाई का सबसे बड़ा है, गवाह है, और जो इनका इनकार कर रहा है वो दरअसल बगावत कर रहा है। भेड़िया, अपनी जबान को लगाम दो
और अपनी लालच में इतने अंधे न बननो कि तुम्हें हक और बातिल में फर्क नजर न आए। ताकत और गर्ज से ज्यादा नीयत की पहचान जरूरी है, और मैं अपने इस पुराने बादशाह को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, जिसने कहत के दिनों में हमें अपना खून देकर प्यास बुझाई थी। अगर तुमने गद्दारी की कोशिश की तो याद रखना कि हाथी के पांव तले कुचल दिए जाओगे। हम जैसे मासूम और कमजोर जानवर आखिर किस पर भरोसा करें जब दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों? अगर हमने नादानी में किसी गलत बादशाह को चुन लिया तो हमारी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी और ये हरा भरा जंगल कब्रिस्तान बन जाएगा। हमें बातों के बजाय कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जिसे कोई झुठला ना सके। इसी दौरान बूढ़ा गधा, जो अपनी पीठ पर जंगल की पुरानी तारीख की बाहरी किताबें और कदीम दस्तावेजात लाद कर लाया था, आहिस्ता से आगे बढ़ा और इसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बादशाह सलामत, मेरी उम्र इस जंगल की मिट्टी में गुजरी है और मैंने बहुत से उरूज व जवाल देखे हैं। मेरी छोटी सी अक्ल ये कहती है कि असली बादशाह वही होता है जो अपने बूढ़े खादिमों के नाम, इनके दुख दर्द और इनकी पुरानी कुर्बानियों को अपने सीने में महफूज रखता है। क्या ये नियाशेर हमें पहचानता है या सिर्फ तख्त व ताज की जबान बोलता है? लूमड़ी ने भान लिया था कि जादुई रंग सिर्फ पानी से ही मुतासिर हो सकता है, इसलिए इसने फैसला किया कि दोनों शीरों को दरिया के इस गहरे मकाम पर ले जाया जाए जहां कदीम मगरमच्छ पहरा देता है, क्योंकि मगरमच्छ की आंखें पानी के अंदर भी धोखा नहीं खाते। काफिला आहिस्ता आहिस्ता दरिया की तरफ बढ़ने लगा, जहां लहरें पत्थरों से टकरा कर एक अजीब सा राग अलाप रही थीं। सुनो सब जानवरों, मेरे इस ठंडे और गहरे पानी में वही उतरेगा जिसका दिल साफ होगा और जिसका इरादा नेक होगा, क्योंकि ये जादुई पानी है और कोई भी मसनूई रंग इसमें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जो झूठा होगा, इसका असली चेहरा सतह पर उभर आएगा और सच्चा बंदा कुंदन बनकर निकलेगा। मुझे ये इम्तिहान हर तरह से मंजूर है, क्योंकि सच्चा सोना कभी आग से नहीं डरता और न ही पानी इसकी चमक कम कर सकता है। मैं अपनी प्यारी रयाया की तसल्ली खातिर हर इम्तिहान देने को तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही खतरे में क्यों न डालनी पड़े। ये कैसा बेवकूफाना और जलील इम्तिहान है? क्या एक अजीम उशान बादशाह को अब एक मामूली मगरमच्छ के सामने खुद को साबित करना होगा? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। ये मेरी तौहीन है और मैं इसे कबूल नहीं करता। हाथी ने जब देखा कि निया शेर पीछे हट रहा है, तो इसने अपनी पूरी जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करते हुए फर्जी शेर को अपनी सूंड से एक तरफ किया और इसे दरिया की तरफ धकेला, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर तो सच्चे हो तो ये डर और हचकचाहट कैसे? अगर तुम्हारे अंदर शाही खून है तो दरिया में उतरो और पूरी दुनिया पर साबित करो कि तुम्हारी खाल का ये रंग कुदरती है या किसी सस्ती जादुई बौती का असर। तुम्हारा पीछे हटना तुम्हारे झूठ की गवाही दे रहा है। ये सरासर नासाफी और खुली बगावत है। एक बादशाह की इस तरह तौहीन करना कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें उस जाहिल मगर मुझ के इम्तिहान की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे अपना बादशाह मान चुके हैं। मगरमच्छ ने एकदम से एक जोरदार छलांग लगाई और अपने बड़े पांव से पानी की ताकतवर लहरें फर्जी शेर के जिस्म पर डालें, जिसके नतीजे में एक करिश्मा हुआ और इसका जादुई रंग आहिस्ता आहिस्ता उतर कर पानी में शामिल होने लगा। सब देखो, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा है और माथे का शाही निशान मिट रहा है। ये कोई बादशाह नहीं, बल्कि एक भैंस बदला हुआ मक्कार शिकारी है जो तुम्हारे गोशत का पीछा कर रहा है। इसकी जिल्द का रंग अब एक आम जंगली कुत्ते जैसा निकल रहा है। जैसे ही आज़र का असल मकरवा रंग सबके सामने आया, उसकी धौका दही का पर्दा चाक हो गया और पूरे जंगल के जानवरों में एकदम से गम और गुस्से और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वो जानवर जो उसके पीछे खड़े थे, अब उससे दूर भागने लगे। उफ मेरे खुदा, हम कितने नादान और बेवकूफ़ थे जो महज इसके ज़ाहिरी रूप और बनावटी अल्फाज पर यकीन कर बैठे। इसने तो हमारी मासूमियत और ईमान का फ़ायदा उठाया और हमें अपनों के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। लूमड़ी,
جس نے شروع سے ہی شک کر لیا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھی کو اشارہ کیا کہ بھیڑیا کو پکڑ لیا جائے، کیونکہ وہ اس تمام سازش کا سب سے اہم مہرہ تھا اور اب موقع پا کر خاموشی سے جھاڑیوں میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھیڑیا، تمہاری غداری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ تم نے چند گوشت کے ٹکڑوں اور جھوٹے عہدے کی خاطر اپنے پورے جنگل کی سالمیت اور بہائی چارے کو داؤ پر لگا دیا۔ تم نے ایک دشمن کو راستہ دکھایا اور ہمارے اتحاد میں دراڑ ڈالی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دونوں غداروں کو ایسی عبرت ناک سزا دیں کہ آئندہ صدیوں تک کوئی بھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ جو اپنے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کرے، اسے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیں بادشاہ سلامت، مجھے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میں تو صرف اس مکار کے جادو کے زیر اثر تھا اور میری عقل ماری گئی تھی۔ میرا اس سازش میں کوئی ذاتی قصور نہیں ہے۔ اب جھوٹ مت بولو، لالچ کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور تمہاری نیت شروع سے ہی خراب تھی۔ تم نے اپنے بہائیوں کا سودا کیا اور ایک بہروپیے کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی۔ اب تمہیں اس غداری کی پوری قیمت چکانی ہوگی۔ بادشاہ سلامت، میں نے زندگی بھر دوسروں کا بوجھ اٹھایا ہے، مگر آج اس غداری کے بوجھ کو اس پاک جنگل سے صاف کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں سرحد پار چھوڑ آؤں۔ ہاتھی نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی مضبوط سونڈ سے فرضی شیر آزر کو کسی گیند کی طرح جکڑ لیا اور اسے فضا میں بلند کر کے جنگل کی سرحدوں سے باہر نکال پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی طاقت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ چلو اب جہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہاری جگہ اس پاک زمین پر نہیں ہے، بلکہ ان دور دراج اور اندھیری غاروں میں ہے، جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی اور جہاں تم تنہائی میں اپنی موت کا انتظار کرو گے۔ اصل شیر، جس کا دل اپنے رائیوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اس نے تمام جانوروں کو معاف کر دیا جنہوں نے نادانی میں غلطی کی تھی، اور تمام جنگل کو ایک بار پھر متحد کر کے امن و امان کا نیا عہد لیا۔ میرے بچوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ آنکھیں اکثر صرف وہی دیکھتی ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے، مگر ایک دانش مند دل کو وہ دیکھنا چاہیے جو سچائی کی تہ میں چھپا ہوتا ہے۔ ظاہری صورتیں بدل سکتی ہیں مگر نیت نہیں۔ اور یوں لومڑی کی عقل، ہاتھی کی بے پناہ جسمانی طاقت، مگر مجھ کی گواہی اور گدھے کی تاریخی یاداشت نے مل کر اس پیاری وادی کو ایک عظیم تباہی اور فریب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ جنگل میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئیں اور پرندے امن کے گیت گانے لگے۔